गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम चेतन कुमार सोलंकी है। मैं नवसारी गुजरात से बात कर रहा हूँ। मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हैसियत से यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस सिंस लगभग 10 साल से है। मैं खुद इसी बिजनेस में, ठीक है। एक्चुअली मेरे बिजनेस में ऐसा है कि मेरा काम जो है वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट का है। उसमें मुझे मॉर्गेज लोन जो रहती है, हाउसिंग लोन जो रहती है, पर्सनल लोन जो रहती है, ऐसे लोगों को मैं लोन करवाता हूँ बैंक से, ठीक है। तो इस समय दौरान हमारे सामने ऐसी कई प्रॉब्लम्स आती है। किसी को अगर लोन करवाना है तो सबसे पहले बैंक यही देखती है कि जिस बंदे को वो लोन देने जा रही है उसका सिबिल रिपोर्ट क्या है। सिबिल रिपोर्ट बोले तो हमारी फाइनेंशियल जन्म कुंडली बोला जाता है, हमारी एक लेमन की भाषा में। अगर किसी का सिबिल रिकॉर्ड सही नहीं है तो बैंक उसको लोन नहीं देगी। और ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं डे टू डे। हमारा यही मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आता है वही आता है। बैरियर जो है लोन देने के लिए, बैंक भी चाहती है कि उसको लोन दे बंदे को, मगर उसका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहता है कि वो बैंक को भी अलाउ नहीं करती है, राइट। तो सिबिल रिपोर्ट ऐसा रिपोर्ट है कि हमने कोई भी आदमी ने, किसी भी बंदे ने अगर पहले कभी लोन लिया है और सही से नहीं भरा है, या तो किसी न किसी एंड से, किसी न किसी वजह से उसका पेमेंट छूट गया है, बैंक ने राइट ऑफ कर दिया है, बैंक ने छोड़ दिया पैसा और उसके सिबिल में नेगेटिव फ्लैग डाल दिया है कि भाई इसका पैसा हमने छोड़ दिया है। तो ऐसे कुछ नेगेटिव फ्लैग्स जो होते हैं वो सिबिल में डाल देते हैं वो लोग, बैंक वाले, ठीक है। फिर वो बंदे का पैसा, वो लोन वहीं पर पूरा हो जाता है। बंदा ऐसा खुश हो जाता है कि चलो मेरा तो बैंक ने छोड़ दिया पैसा, मगर ऐसा होता नहीं है, बराबर। जब दूसरी बार नेक्स्ट टाइम जब वो जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जब कभी किसी बैंक में जाता है, फिर वो लोन के लिए अप्लाई करता है, तब जाके पता चलता है कि उसके सिबिल में तो कुछ प्रॉब्लम है, बराबर। ऐसा नहीं है कि छोटे लोग ही करते हैं या तो कोई अनपढ़ ही करते हैं, ऐसा नहीं है। सभी लोग करते हैं। फाइनेंशियली साउंड हो, जानकारी होते हुए या तो जानकारी न होने की वजह से कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनका सिबिल रिकॉर्ड बिगड़ जाता है और अकॉर्डिंगली उनका नेगेटिव फ्लैग की वजह से बैंक उनको लोन नहीं देती है। तो बेसिक मेरा कहना यही है कि ऐसा जो सिबिल रिकॉर्ड, मेरे पास ऐसे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आते थे प्रीवियसली। तो मैं चाहते हुए, इवन बैंकर्स भी चाहते हुए भी वो लोन नहीं दे पा रहा था। तो फिर मैंने वो सोशल मीडिया पे सर्च करते करते ऐसा मेरी जानकारी में आया कि ऐसा अपूर्व फाउंडेशन करके अहमदाबाद बेस्ड एक कंपनी है। तो मैंने फिर सर्च किया, फिर उनके जो बॉस है उनके साथ मैंने कॉन्वर्सेशन किया, उनको कांटेक्ट किया। फिर मेरा इंटरेस्ट मैंने जताया कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। बेसिकली वो लोग यही सिविल रेक्टिफिकेशन के काम से ही जुड़े हैं, ठीक है। फिर हमारी बात हुई और मैंने एज अ एसोसिएट यहाँ पे नवसारी ब्रांच शुरू कर दी। मैं नवसारी ब्रांच शुरू करने से आज लगभग 2 साल मैं पूरा कर चुका हूँ। ड्यूरिंग द टाइम मैंने प्रीवियसली कई लोगों के सिविल मैंने रेक्टिफाई करवाए हैं। इवन टू बी फ्रैंकली मैंने खुद का सिविल ही रेक्टिफाई करवाया। ऐसा नहीं है, किसी न किसी एंड से 10-12 साल पहले कुछ छूट गया था, जानकारी होते हुए या अजानता में, तो ऐसा हो गया था। तो फिर भी हमने मेरी कंपनी से बताया, मैंने मेरी कंपनी को बोला, फिर उन्होंने मेरा थरली उन्होंने स्टडी किया और जो जो कंपनी का बाकी था वो हमने पेडअप कर दिया। जो नेगेटिव फ्लैग थे वो भी निकाले, बराबर। और आज की तारीख में मेरा सिविल भी बहुत अच्छा हो गया। और ये तो इतना ही नहीं, इवन मैं अभी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेबल हो गया। लोन मुझे दे रही है बैंक, सब लोन दे रही है। तो इन शॉर्ट मेरा यही कहना था कि अगर किसी का भी अगर सिविल रिपोर्ट अगर सही नहीं है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है, तो अपूर्व फाउंडेशन करके एक कंपनी है, अहमदाबाद बेस्ड है। काफी इंडिया में कई ब्रांचेस खोल रही है, इवन अभी भी खोल रही है, एसोसिएट बना रही है। और मैं तो एसोसिएट हुई हूँ नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। जय हिंद। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान खान है। मैं सरकार कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ और मेरा पूरा नॉर्थ गुजरात में सरकार का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा मल्टीपल काम है, पूरा बैंकिंग सर्विसेज अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल,
and loan services, all loan like home loan, personal loan, business loan, gold loan और इंश्योरेंस, मतलब हम सब मल्टीपल सर्विसेज पे काम करते हैं। और मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस 20 ईयर्स का है। लाइक जब से मैंने 2002 से स्टार्ट किया था, तब से मैं इसमें ही काम कर रहा हूँ, फाइनेंस सेगमेंट में ही काम कर रहा हूँ। और फाइनेंशियली प्रोडक्ट लाइक बैंकिंग रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स है उसमें ही मैं काम करता हूँ। और जब मैंने ये फाइनेंस सेगमेंट का काम चालू करा था, तो लोन वगैरह जो मेरी है, तो हम कस्टमर को कहीं कहीं पे कैसा होता है लोन में कि जैसे लोन कस्टमर ने हमें दिया है फाइल, तो हम लोग फाइल पहले सिविल रन करते हैं। सिविल रन करते हैं, उसमें कैसा होता है कि पहले अगर उसका सिविल 750 से कम है तो हम वो कॉल नहीं ले सकते हैं, तो हमें वो फाइल डिक्लाइन कर देनी पड़ती है। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा टाइम बाद मेरे एक सर है, मेरे बॉस, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई यहाँ पे सिविल का काम होता है। तो मैं और मेरे सर एक बार हम लोग अहमदाबाद अपूर्वा फाउंडेशन का ऑफिस पे विजिट किया हम लोगों ने। वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नॉलेज लिया उन लोगों का। तो उनका जो एग्जीक्यूटिव था, उन्होंने मेरे को सेटिस्फाइड आंसर देके पूरा उसका बाइफर्केशन समझाया कि ऐसे 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 अपने करते हैं तो सिविल का काम अपने कर सकते हैं। तो सिविल में कैसा होता है, 7 फ्लैग होते हैं, सेटलमेंट है, शूट फाइल है, 138 है। तो उसकी वजह से सिविल का जो स्कोर होता है वो कहीं ना कहीं रेटिंग उसका डाउन होता है। तो जब ये चीज मेरे को एक अच्छा लगा कि सही है, ये अपने जो सिविल वाले कस्टमर है इसको अप्रोच करके उसका अपने जो फाइनेंशियल नीड है वो खत्म कर सकते हैं। तो मैंने और सर ने डिसाइड करके फिर अपूर्वा फाउंडेशन से हमने काम स्टार्ट किया। तो हमारा एक उनका अपूर्वा फाउंडेशन का एक शॉर्ट प्रोसेस था कि एग्रीमेंट वगैरह करना था, वो करके हमने स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैंने ये 2 साल से मैं अपूर्वा फाउंडेशन का काम कर रहा हूँ। तो मेरा पहले कैसा था, डिक्लाइन फाइल जो रेशियो था उसमें कहीं ना कहीं मेरा जैसे 10% था तो सीधा 2% पे आ गया। तो मैं मतलब कस्टमर को सिविल वाले कॉल भी ज्यादातर फाइल जो डिक्लाइन होने वाली है उसमें मैं कस्टमर को सिविल का क्रिएशन का गाइड करके वो पूरा कस्टमर को सिविल क्रिएशन करवाता हूँ। तो उसमें कैसा एक प्रोसेस है, पहले मास्टर सिविल कॉपी मंगवाना रहता है, वो 24 आवर्स में हमें प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो काम भी पूरा प्रोसेस है, कस्टमर को भी रिकॉर्डिंग लाइन पे कॉल जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन जवाब मिलेंगे। वो अगर एग्रीड होता है तो उसको एक एग्रीमेंट करवाते हैं। एग्रीमेंट करवाने के बाद 30 डे से लेकर 90 डे में हम उसको क्लियर करके देते हैं कि भाई आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। हाँ, अगर कोई केस सेटलमेंट है तो कस्टमर को वो पैसा वो भी उसको खुद को उसकी बैंक में जाके भरना रहेगा, नहीं कि हमें देना है। और जो खाली जो जैसे कोई भी बैंक है पीएल का सेटलमेंट है ये वो, तो सेटलमेंट में कैसे रहता है कि जैसे कस्टमर ने 25,000 रुपये बाकी छोड़ दिया, तो उसका जो अकाउंट है वो बंद नहीं होता है, बैंक उससे रिकवरी नहीं करेगा, बट उसका जो अकाउंट है वो सिविल में एक्टिव रहता है। तो जब वो इंसान को वापस 2 साल बाद या 4 साल बाद लोन का अगर रिक्वायरमेंट रहा है तो वो हमारे पास आता है, तो हम उसका देखते हैं। तो सिविल अगर नेगेटिव आता है तो वहां पे अपने कुछ नहीं कर सकते। तो उस टाइम हम कस्टमर को ये सजेस्ट करते हैं कि भाई ये हमारे पास एक ये भी टूल है कि हम आपको सिविल क्रिएट करके देंगे, मतलब सही करके देंगे। तो हम उसको कंडीशन समझाते हैं, वो अगर एग्री होता है तो उसका हम प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करने के बाद 30 डे से 90 डे में हम क्लियर करके दे देते हैं उसको। जब क्लियर होता है उसके बाद वापिस हम लोग ही वो फाइल को अदर बैंक में डालते हैं। तो अदर बैंक में डालते हैं तो वहां से जो पहले मेरा ऐसा था कि 10% डिक्लाइन फाइल जाता था, वो सीधा कम होके 2% में आ गया।
ठीक है। 2% में भी ऐसा है कि सब कॉल बैंक जैसे कॉल लेता है तो हर एक बैंक का अलग अलग पॉलिसी रहता है। तो पॉलिसी के कुछ बैंक ऐसा होता है जो पॉलिसी में नहीं बैठता है, तो वहां से डिक्लाइन होता है। और उसका भी रीजन ऐसा है कि जो सिबिल है वो 4 कंपनीज है, सिबिल है, इक्विफैक्स है, हाईमार्क्स है। तो जैसे अगेन पहले जो उसने लोन कराया हुआ होता है ना, वो जब जो बैंक होता है वो सिबिल का रन किया हुआ होता है उसने। सेकंड बार अगर वो देता है तो वहां पे हाईमार्क्स का सिबिल है, तो वहां पे वो लोग कॉल नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम पूरा सिबिल का काम करते हैं और सिबिल का काम क्रिएट करके दूसरा लोन कस्टमर को हम करके देते हैं। तो अपूर्वा के साथ जुड़ने के बाद मेरा लोन जो कम होने का रेशियो था वो भी एक अच्छा इंक्रीज हुआ है और हम कस्टमर को सेटिस्फाइड करा के लोन करके देते हैं। तो अच्छा है, मतलब जब से सिविल का काम अपूर्वा के साथ चालू किया है 2 साल से, तो बहुत मतलब अच्छा, कस्टमर भी खुश होके जाता है हमारे से। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हाय नमस्कार, मेरा नाम केतन मांडविया है और मैं सूरत में यहाँ अपूर्वा फाउंडेशन की ऑफिस में करता हूँ। मैं 18 साल से फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता हूँ और करीबन 2 साल पहले अपूर्वा फाउंडेशन से मिला। मेरा भी सिबिल इश्यू था तो मैंने वहीं से सोल्व करवाया और मैं सेटिस्फेक्शन हो गया और यहाँ की ब्रांच का मैंने ऑफर स्वीकार किया और मैंने यहाँ ब्रांच शुरू की। और पहले क्या था, सिबिल का कोई भी प्रॉब्लम आता था कस्टमर को तो हम सोल्व नहीं कर पाते थे, लेकिन अपूर्वा फाउंडेशन के मिलने के बाद सब कस्टमर को भी सोल्यूशन हो जाते और उसका हम लोन का जो भी उसका फाइनेंशियल सोल्यूशन वो कर पाते हैं और उसमें कस्टमर को भी फायदा होता है, हमको भी फायदा होता है और बैंकर्स को भी फायदा होता है। और अपूर्वा फाउंडेशन 24 साल से काम कर रहा है, उसका भी रेटिंग बहुत अच्छे है और हमारी ओर से भी हेड ऑफिस से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और हम अच्छा काम कर पाते हैं। मेरा नाम मंगलेश सिंह है। मैं कृष्णा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का प्रोप्राइटर हूँ। मेरे पास बेसिकली मेरा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का बिजनेस है जो हम लोग पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। मेरे पास लोन के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, जैसे बहुत सारे में सिबिल का इश्यूज होते हैं, जैसे कि राइट ऑफ होता है, सेटलमेंट होता है, सूट फाइल होता है, डीपीडी का रिलेटेड इशू होते हैं, तो उसके कारण उनका लोन नहीं हो पाता था बैंकों में। तो थोड़ा सर्च करने के बाद हमको फिर मालूम पड़ा कि सिबिल रिपेयर कर मतलब रिपेयरिंग भी होती है, सिबिल करेक्शन होता है। तो हमने एजेंसी हमको एक फिर हम सर्च करने के बाद हमको अपूर्वा फाउंडेशन से हमारा कांटेक्ट हुआ। हमने उनके बारे में जाना और उनके बारे में उनकी फीडबैक अच्छा था, तो हमने उनसे सिबिल रिपेयर करने की एजेंसी ले ली। और एजेंसी लेने के बाद मतलब जैसे क्लाइंट के काफ़ी मतलब सिबिल में इम्प्रूवमेंट हुआ, धीरे धीरे करके बहुत सारे का सिबिल क्लियर हुआ और उनको आसानी से लोन मिल गया। तो लोन मिलने से क्लाइंट भी काफ़ी खुश थे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हमको कि भाई यहाँ अगर किसी का सिबिल ख़राब है या उसका रिपेयर करना है तो जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो अपूर्वा फाउंडेशन के द्वारा करेक्शन करके दे दिया जाता है। थैंक यू। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું નટવર રાઠોડ મારું ડીવાય ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ તરીકે ડીએસએ વર્ટિકલ ડીસામાં ચલાવું છું। છેલ્લા 22 વર્ષથી હું આ ફાઇનાન્સ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલો છું અને હોમ લોન, મોર્ગેજ લોન વગેરે કંપનીમાં, અને 4 વર્ષથી મારું પોતાનું જે ડીએસએ વર્ટિકલને મેં પોતે ચાલુ કર્યું છે, જેમાં એનબીએફસી અને બેંકો જોડે ટાઈઅપ છે। લગભગ 20 વર્ષથી મારો અનુભવ છે અને 20 વર્ષથી ફાઇનાન્સ અને બેન્કિંગ ક્ષેત્ર જોડાયેલો છું। પણ એવા લોકો લોનો લેવા માટે એવા પણ લોકો આવતા હતા જેમના સિબિલના કારણે લોનો નથી થતી। ત્યારે આ પ્રશ્ન બહુ જ મને મૂંઝવતો હતો, કારણ કે એવી કોઈ કંપની કે એવું કોઈ ફાઉન્ડેશન કે એવી કોઈ સંસ્થા કે ઓર્ગેનાઇઝેશન માર્કેટમાં હતી જ નહીં। તો મને ઓનલાઈન મને એવું અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કોન્ટેક્ટ થયો અને અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન જોડેથી મને એવું કહેવા મળ્યું કે ભાઈ ખરેખર કસ્ટમરનો જે કંઈ પ્રોબ્લેમ હશે એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરશે। જ્યારે કસ્ટમર લોન માટે આવતા હતા ત્યારે અમને કોઈ રાઇટ ઓફ કરેલું હોય, સેટલમેન્ટ કરેલું હોય, ઓવરડ્યુ હોય, સિબિલ કોઈ ને કોઈ રીતે એ લોકોનું ખરાબ હતું। અને ઓનલાઈન 1.5 વર્ષ પહેલા અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન જોડે મારો કોન્ટેક્ટ થયો
અને એ લોકો જોડે મારું ટાઈઅપ થયું. એ ટાઈઅપ થયા પછી લગભગ જે લોકોની લોનો નથી થતી મારી, સિબિલના પ્રોબ્લેમો ઘણા એવા પ્રોબ્લેમો આવતા હતા, તો આ અપૂર્વ ફાઉન્ડેશનના કારણે મારા સિબિલના ઘણા એવા પ્રોબ્લેમો સોલ્વ થયા અને ઘણા લોકોને હું લોન પણ આપી શક્યો. એટલે સિબિલ ના પ્રોબ્લેમો હોવાને કારણે નતું, પણ અપૂર્વના આવવાથી મને મારો મોટો ફાયદો થઈ ગયો. અને હાલ પણ કોઈ પણ અમારું તાત્કાલિક કામ હોય ફટાફટ કે કોઈ પણ અમે અપૂર્વ જોડે જે પણ સિવિલના કેસો અમે મૂકીએ તો ફટાફટ અમારે મને સર્વિસ મળે અને એમના સ્ટાફ તરફથી અને બીજા તો અમને સારી સર્વિસના કારણે લોકોને હાલ અમે લોન આપીએ છીએ કે એમનું કામ ફટાફટ થઈ જાય છે. બીજું કે અમારું જે લોનનું કામ છે લગભગ અમે 50 બેંકો જોડે ટાઈઅપ છે. અમે વ્હીકલ લોન, બિઝનેસ લોન, પર્સનલ લોન, કોમર્શિયલ, યુઝ કાર આ બધું પ્રોડક્ટ અમે કરીએ છીએ. સારી બેંકો જોડે અમારો ટાઈઅપ છે અને ઓછામાં ઓછા રેટ અને એડવાન્સ પેમેન્ટની આરસી લિમિટની પણ અમારી જોડે સુવિધા છે. અને મારી લગભગ નોર્થ ગુજરાતમાં 8 થી 10 બ્રાન્ચો છે. સારો મારી જોડે સ્ટાફ છે અને સારું અમારું ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રનું કામ ચાલે છે. મારું નામ વિમલભાઈ શાહ છે. હું આકાશગંગા કોમ્પ્લેક્સ હિંમતનગરની અંદર યુવી એન્ટરપ્રાઇઝ નામે ફર્મ ચલાવું છું, જે કેટલાય વર્ષોથી એક રિપ્યુટેડ ફર્મ તરીકે કામ કરે છે. અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની અંદર હિંમતનગર ખાતે હોમ લોન કાઉન્સિલર તરીકે પણ એક બહુ જ સારું નામ ધરાવું છું, જેની અંદર બેંકની અંદર વારંવાર એક અગત્યનો પ્રશ્ન જે હતો સિબિલ રિલેટેડ, કે જેનાથી કસ્ટમરોને લોન લેવાની અગવડતા પડતી હતી. તો તે અંગે બેંકના અધિકારીઓની સાથે સમજૂતી કરીને અમે કસ્ટમરને જે કંઈ તકલીફ પડે તે માટે એક અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન કે જેની અંદર ચાર્ટર એકાઉન્ટની એક સારી ટીમ કામ કરે છે, તો એ લોકોનો સંપર્ક કરતાં તે લોકોએ અમને બહુ બેંકને બહુ સારું માર્ગદર્શન આપ્યું, જે થકી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, હિંમતનગર, બંધન બેંક, એની HDFC બેંક, આ બધા બેંકોની અંદર અમે સિબિલનું કામ સુધારીને કસ્ટમરને સારી સર્વિસ આપી શક્યા. તે ઉપરાંત કસ્ટમરના ડેટા પણ કોન્ફિડન્શિયલ રહેવા માંડ્યા, બેંકને પણ પોતાના કસ્ટમર જાળવી રાખવામાં મદદ થઈ. તે બદલ અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન જે સિબિલ ક્ષેત્રે બહુ મોટું નામ ધરાવે છે, જે આપ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી, વેબસાઇટના માધ્યમથી પણ જાણી શકશો એનો રિવ્યૂ, અને જે ઇન્ડિયાની ટોપમોસ્ટ રેન્કિંગ કંપની છે તેના સાથે સંલગ્ન હોવાનું મને ગૌરવ છે. થેન્ક્સ ટુ અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન. હાય, મારું નામ નરેન્દ્ર કેસરાણી, નેટિવ પ્લેસ વ્યારા, તાપી ડિસ્ટ્રિક્ટ. જનરલી હું ફાઇનાન્સ સાથે જોડાયેલો છું અરાઉન્ડ 6 થી 7 વર્ષથી, અને મારો બિઝનેસ છે શ્રી ફાઇનાન્સ કરીને ચાલે છે અત્યારે. અને હું હાઉસિંગ લોન કાઉન્સિલર છું અરાઉન્ડ 6-7 વર્ષથી, SBI, બેંક ઓફ બરોડા, HDFC, બંધન બેંક. મેન બિઝનેસમાં જોડાયેલો છું. એના પછી અમારો મેન હાઉસિંગનું છે, તો એમાં અમારે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ આવતા હતા કે કસ્ટમરનો સિવિલ કમ્પ્લીટ નહોતા આવતા, કોઈ સિવિલમાં ઇસ્યુ આવતો હતો, એના કારણે અમારે ઘણી બધી લોનો થોડીક બંધ કરવી પડતી હતી. એના પછી અમારે બેંક તરફથી અમારે રેફરન્સ મળ્યો હતો અપૂર્વ ફાઉન્ડેશનનો. ત્યારબાદ અમે કોન્ટેક કરેલો અપૂર્વ ફાઉન્ડેશનને અને રેફરન્સ હસ્તક. એના પછી કોન્ટેક કર્યો અને અમે તાપી બ્રાન્ચનું ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ અમે લીધેલી બ્રાન્ચ. એના પછી અમારે જે વર્ક કરવાનું આવેલું છે, અમને નોલેજ મળેલું છે સિવિલ કઈ રીતે સુધારવાનું, કઈ રીતે કસ્ટમરને સમજાવવાનું કે કસ્ટમરની લોન ઇઝીલી કઈ રીતે થઈ શકે છે, એ ટોટલી નોલેજ અમારે અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન તરફથી અમારે મળેલું છે, અમારા સ્ટાફને પણ મળેલું છે. અને સારું એવું સેટિસ્ફેક્શન અમારે થયેલું છે અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન થકી. અને આગળ પણ અમે આ વસ્તુ માટે કામ કરતા રહીશું અને વધારેમાં વધારે કસ્ટમર સુધી અમે પહોંચી શકી અને વધારેમાં વધારે કસ્ટમરને અમે સેટિસ્ફાય કરી શકી, એના માટે અમે કાર્ય કરશું. અને અપૂર્વ ફાઉન્ડેશન અમારે આ માટે સારી એવી હેલ્પ કરે છે આના માટે. થેન્ક યુ. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्पल मेहता है और मैं अपूर्व फाउंडेशन के साथ एज एसोसिएट पार्टनर आनंद ब्रांच के लिए मैं काम कर रही हूँ. मैंने अपूर्व फाउंडेशन के लिए सिबिल रिगार्डिंग जितने भी कस्टमर्स को मैंने रेफ़र किए हैं, तो वो सारे कस्टमर्स मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, एज वेल एज़ मुझे वहाँ से रेफरेंसेस भी मिल रहे हैं जो मेरे बिज़नेस के लिए भी ग्रो कर रहे हैं. तो और सर्विसेज रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ अपूर्व फाउंडेशन का, तो वहाँ पे मुझे सर्विस लेवल जो है मुझे टॉप से
बॉटम तक इतना अच्छा सर्विसेज मुझे मिल रहा है कि मुझे वहाँ पे कोई काम करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, या तो फिर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा काम नहीं हो रहा है या तो फिर डिले हो रहा है। जो टाइम लिमिट मुझे बताया जा रहा है वो टाइम लिमिट में मेरा काम भी हो रहा है, एज वेल एज़ मेरे कस्टमर्स भी सारे सेटिस्फाइड हैं कि ऑन टाइम उनका काम कंप्लीट हो जाता है। जिनके सिबिल स्कोर ऑलमोस्ट 600 थे, 500 थे, वो भी इम्प्रूव होके उनके 700 750 तक आ गए हैं, और वो सारे कस्टमर्स अभी हैप्पीली मुझे याद भी करते हैं एज वेल एज़ मुझे रिफ़र भी करते हैं। मेरा नाम नगीन शुरवाड़ी है। मैं लीगल एंड टैक्स एडवाइज़र हूँ, साथ में एडवोकेट हूँ। यहाँ पे वेरावल सिटी जो सोमनाथ के बाजू में है, गुजरात शहर में है, यहाँ पे हमने अपूर्वा फाउंडेशन का ब्रांच लिया हुआ है। बिफोर जॉइनिंग विद द अपूर्वा फाउंडेशन, अपूर्वा ग्रुप, मेरा बेसिकली प्रोफेशन था टैक्स एंड लीगल एडवाइज़र और लेबर लॉ एडवाइज़र। वी वर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू टैक्सेशन मैटर्स। जब भी सिबिल का कोई इश्यू आता था तभी बहुत सारे कस्टमर को प्रॉब्लम होता था और उनको लोन्स लेने में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आता था। फिर हमने एक बार एक बैंक में गए थे, वहाँ पे एक कस्टमर का प्रॉब्लम हुआ था, सिबिल रिलेटेड ही था। तो वहाँ से हमने अपूर्वा ग्रुप के बारे में सुना। फिर मैंने पर्सनली उनसे बातचीत की, अपूर्वा सर से बातचीत की, सुनील पटेल सर से बातचीत की और उनके ऑफिस पे एक बार विज़िट की। वहाँ पे हमने एक दो काम करवाए, हमको सेटिस्फैक्शन मिली और साथ में कस्टमर भी बहुत सेटिस्फाइड हुए। फिर वो देखते हमने सर से रिक्वेस्ट की कि सर हमको भी एक यहाँ पे ब्रांच दी जाए तो अच्छी बात होगी हमारे लिए, और यहाँ की सिटी के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ है नहीं और बहुत सारे लोगों को यहाँ से वो काम करवाना है सिबिल रिलेटेड। और फिर वो सुन के सर ने हमको यहाँ पे ब्रांच अलॉट की। दैट विल बी वेरी थैंकफुल टू अपूर्वा सर एंड हिज टीम। एंड अभी हमने बहुत सारे यहाँ पे कस्टमर्स को बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़, सिविल रिलेटेड नॉलेज और यहाँ पे बहुत सारे काम जो है हमने अच्छे काम किए हैं और वो लोगों को सहारने मिलता है कि आपने सर हमने जो भी प्रॉब्लम फेस किए यहाँ पे आपने ये ब्रांच खोल के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाया है। एंड बहुत सारी ब्रांचेस के मैनेजर भी हमें कांटेक्ट करते हैं और उनका भी ओपिनियन यही है कि सर आपने जो हम यहाँ पे ये फैसिलिटी जो शुरू की है वो कंटिन्यू होनी चाहिए और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितेश गुप्ता और मैं बोटाद से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मैं पर्सनल फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। लाइक समहाउ अगर किसी को कार लोन, पर्सनल लोन चाहिए तो मैं उनको बेस्ट बैंक से या बेस्ट NBFC सूटेबल उनके हिसाब से सजेस्ट करता हूँ। कई सारे मेरे कस्टमर्स थे जिनको लोन चाहिए थी बट उनको लोन नहीं मिल रही थी क्योंकि उन्होंने पास्ट में कोई लोन में कुछ भी गड़बड़ी की या कुछ वो लोग EMI नहीं पे कर पाए ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस। बट उन्होंने EMI पे कर दिया था, बैंक लोन भी क्लोज हो गई थी, बट दे आर नॉट बी एबल टू गेट अनदर लोन। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ में फेस कर रहा था और सडनली मुझे मेरे एक दोस्त से अपूर्वा फाउंडेशन के बारे में पता चला जो कि सिविल इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे थे। तो फिर मैंने इंटरनेट पे से नंबर लिया और फिर मेरी बात हुई अपूर्वा फाउंडेशन से। उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से ब्रांच लेने के वक्त भी बात की और सारी चीज़ें समझाई कि किस तरह से होता है, कितने ब्यूरो होते हैं हम लोग और वो उन लोगों का काम किस तरह से, चार्जेस किस बेसिस पे है। ब्रांच लेने की प्रोसेस भी बहुत ईजी थी और साथ ही ब्रांच लेने के बाद की सर्विस भी बहुत ही अच्छी थी अपूर्वा फाउंडेशन की। कुछ भी केसेस थे तो हम लोग उनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाते थे कि ये डायरेक्ट बैंक का कैसे या जैसा भी है। उन एम्प्लॉयज़ का वहाँ के जो भी लोग काम करते हैं सभी लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था। स्पेशली सुनील भाई करके है और आरवी मैडम, हम तो इन दोनों के कांटेक्ट में ही है। इन दोनों का काम हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, मुझे और रंजित को पर्सनली। थैंक यू। Hello, myself Ranjit C. Solanki. I am basically loan consultant और मेरा यहाँ पे बोटाद में क्रेडिट एडवाइज़र करके एक फॉर्म है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे कई सारे केस ऐसे मिले मतलब सिबिल के रिगार्डिंग। तब मुझे कुछ सिबिल का मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं था, लेकिन उसके बाद
मैंने कहीं से सुना कि अपूर्वा फाउंडेशन करके एक अहमदाबाद में एक फॉर्म है, तो उसका मैंने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मुझे वहाँ से सिबिल रिलेटेड कई सारे मतलब प्रॉब्लम आ रहे थे, उसका सॉल्यूशन मिल सकता है ऐसा मतलब मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने अपूर्वा फाउंडेशन में मिस्टर सुनील पटेल का कांटेक्ट किया और उनसे जाके मिला। तो उन्होंने मुझे सिबिल के रिलेटेड बहुत सारे मतलब मुझे जो पता नहीं था वो सब मुझे बताया और उसके बाद मैंने वहाँ की बोटाद में ब्रांच ली है। तो वहाँ से मतलब मुझे जो भी सिबिल के सारे प्रॉब्लम आए थे, फेस हुए थे, वो वहाँ पे जाके मुझे सॉल्व हो गए हैं। और मेरे कई सारे कस्टमर है जो कि सिबिल के रिलेटेड बहुत ही मतलब तकलीफ़ में थे, उनको 5-6 सालों से लोन नहीं मिल रहे थे, वैसे भी कस्टमर मुझे मिले। तो और उसके बाद उनको लोन मिल गया, उनके सारे सिबिल के रिलेटेड जो भी ओवरड्यूज वगैरह जैसे कोई मतलब प्रॉब्लम थे तो वो सॉल्व हो गए हैं। और अपूर्वा फाउंडेशन का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और हमें टाइम टू टाइम काम करके देते हैं। थैंक यू।